प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट्स करिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सन 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से उत्पन्न 2 राज्यों को लिखिए। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य अस्तित्व में आए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की राजधानियों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार की राजधानी पटना है। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्यों के नाम बताइए। नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 4, अरब सागर को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्यों के नाम बताइए। नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे। क्वेश्चन नंबर 6, मालदीव कहाँ स्थित है। मालदीव देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों के नाम बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। उत्तर में भारत की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो उत्तर में भारत की सीमा चीन, नेपाल व भूटान देशों को स्पर्श करती हैं। भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्य कौन से हैं। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राज्य श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत के तीनों ओर स्थित सागरों के नाम बताइए। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित हैं। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पष्ट नहीं करते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य की सीमा न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही समुद्र तट से मिलती हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है। कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, जबकि कश्मीर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए
कश्मीर में ग्रीष्म और शीत ऋतु में दिन रात बराबर नहीं होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है और शीत ऋतु में रात बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1947 से पूर्व भारत में किस तरह के दो प्रकार के राज्य थे? 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? कौन से देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं? उपमहाद्वीप एक विशाल भौगोलिक इकाई है जो शेष महाद्वीप से अलग दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सम्मिलित हैं। कर्क रेखा से क्या तात्पर्य है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा जो पूरे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय है। तो लघुत्तरीय में आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप राज्य देखते जाएं कि पूरे भारतवर्ष में कितने राज्य हैं। तो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और लद्दाख आदि। तो उल्लेखनीय है कि दमन व दीव 2 अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, जबकि करेकल, यमन व माहे ये 3 स्थान केंद्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत को 2 लगभग समान भागों में बांटती है। भारत के मुख्य भूभाग के
दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में क्रमशः स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के भूभाग को कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है, जहां इसे दो सागरों पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में विभाजित कर देता है। आज ये जो क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों को हमने बताए हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुन करके अपने फेर कापी में कर लें और ये लेसन आज समाप्त होता है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचना है तो घर में रहना है। लक्ष्मण रेखा को कदापि क्रॉस नहीं करना है। जय हिंद।